हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर हम काफी सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे। टोटल 7 एडजस्टमेंट्स अभी तक हम पढ़े हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 8 से। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं हमारा एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 8 जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है PBDD। ठीक है, याद रखना हमेशा पीबीडीडी का एडजस्टमेंट बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करने के बाद ही करना रहता है। ठीक है, तो इसके पहले पढ़ाया गया था, पिछले वीडियो का है वो, बैड डेट्स पढ़ाया गया था। तो पहले बैड डेट्स का एडजस्टमेंट कर लेना, उसके बाद एडजस्टमेंट करना पीबीडीडी। ठीक है, अब पीबीडीडी होता क्या है? अब हमको लग रहा है कि फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाला है। बैड डेट्स हुआ नहीं है अभी, पर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में बैड डेट्स होगा। तो ये जो फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाला है, उसके लिए आज से जो हम प्रोविजन बना रहे हैं, दैट प्रोविजन इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्लियर है ये? तो क्या ट्रीटमेंट होगा प्रोविजन का एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है, सबसे पहला, प्रोविजन अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, तो अगर प्रोविजन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, मतलब उतना प्रोविजन हमको बनाना है। ठीक है, प्रोविजन एक एस्टिमेट होता है, एक अनुमान होता है, हमारे हिसाब से कितना बैड डेट्स हो सकता है, उसके हिसाब से हम प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोविजन बनाने का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? पीएल टू पीवीडीडी। तो पहला ट्रीटमेंट होगा, इट इज शोन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। ठीक है, इट इज शोन एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से दिखाएंगे। और दूसरा, प्रोविजन का होता तो क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए, पर प्रेजेंटेशन के लिए एसेट में डेटर से माइनस करके प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर से हम माइनस करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोविजन का ट्रीटमेंट। पहला, प्रोविजन आएगा पीएल के डेबिट साइड पे, और दूसरा, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस है वैसे तो, बट प्रेजेंटेशन के लिए एसेट साइड में डेटर से माइनस करके प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है ये? अब अगर बाई चांस प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस ईयर में बनाया गया प्रोविजन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये प्रोविजन ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो सोच लो ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जो है, उसमें प्रोविजन बनाना है हमको 5,000। ठीक है, अब इसमें से लेट से हमारे पास 4,000 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 1,000 का प्रोविजन बनाएंगे। मतलब अगर यहाँ 5,000 का प्रोविजन बनाना है और 4 हमारे पास है, तो हम पीएल में सिर्फ 1,000 बनाएंगे। क्लियर है? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 4,000 का ये माइनस होगा, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम करेंट ईयर प्रोविजंस। करेंट ईयर में जो प्रोविजन बन रहा है उससे माइनस होगा। करेंट ईयर में कौन सा प्रोविजन बन रहा है? ये वाला। ठीक है, इन द पीएल। सर इसका एक क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा, क्वेश्चन से ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना, पहले बैड डेट्स का ट्रीटमेंट होगा जो हम पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, उसके बाद ही पीबीडीडी का ट्रीटमेंट करेंगे हम। क्लियर है? अब इसका हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके जैसे एक और टॉपिक है उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर मिला के क्वेश्चंस करेंगे। ये है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। का मतलब है कि जब डेटर पैसा देंगे तब वो लोग डिस्काउंट मांगेंगे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो वही सेम ट्रीटमेंट है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। सेम ट्रीटमेंट होगा, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे पीबीडीडी का हुआ, यही सेम ट्रीटमेंट जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी होने वाला है। क्लियर है? बस ध्यान रखना, सबसे पहले बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करना, उसके बाद पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट करना, और उसके बाद ट्रीटमेंट करना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है? तो जैसे मैं नोट्स लिखा रहा हूं बुक कॉपी में, पूरा वैसे ही ट्रीटमेंट करना है, तुमको आगे पीछे नहीं करना है। पहले बैड डेट्स, फिर पीबीडीडी, फिर पीडीडी। क्लियर है? इसका जो ट्रीटमेंट है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो दोनों सेम। क्लियर है? एक क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट। ठीक है? लिखना है, छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे हम लोग और समझेंगे बैड डेट्स पीबीडीडी का। ये हो गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल। ठीक है? देखना, सबसे पहला यहाँ पे दिया है सपोज डेटर्स 1000 बैड डेट्स पीबीडीडी पोस्ट 20 पीडीडी 5। ठीक है? ये है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक्सट्रैक्ट है सिर्फ ट्रायल का। ठीक है? एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया है? एडजस्टमेंट में दिया है फर्दर बैड डेट्स 150 पीबीडीडी टू बी क्रिएटेड at the rate of 10% on डेटर्स। डेटर्स का 10% बनाना है क्या? पीबीडीडी। ठीक है? थर्ड पीडीडी to be created at the rate of 5% of डेटर्स का 5% क्या बनाना है? पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन। क्लियर है? तो ये सोच लो क्वेश्चन है। अब हम इसका पीएल और बैलेंस शीट कैसे दिखेगा देखेंगे। राइट? देखना, सॉल्यूशन करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पहले ट्रीटमेंट करना बैड डेट्स का, फिर ट्रीटमेंट करना पीवीडीडी का, और फिर ट्रीटमेंट करना पीडीडी का। ये हमेशा सीरियल ऑर्डर मेंटेन करेंगे हम। ठीक है? सबसे पहला डेटर्स। डेटर्स कितने का है? 1000 का। ठीक है? तो डेटर्स कहाँ आएगा? डेटर्स तो बैलेंस शीट में आएगा। डेटर्स 1000। क्लियर? अब नेक्स्ट किसका ट्रीटमेंट करेंगे? नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेट्स का। ठीक है? तो बैड डेट्स देखो, पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर एक है, तो इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा। कहाँ जाएगा? पीएल में। लिखेंगे पीएल में 2 बैड डेट्स 50। ठीक है? अब फर्दर बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका दो ट्रीटमेंट होगा। एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा फर्दर बैड डेट्स, टोटल बैड डेट्स हुआ ये 200, और यहाँ से माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट 1। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। राइट? क्लियर है? तो ये तो किसका ट्रीटमेंट है? ये बैड डेट्स का ट्रीटमेंट है, ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़े थे। क्लियर है? अब हम ट्रीटमेंट करेंगे पीवीडीडी का।
तो पीवीडीडी का ट्रीटमेंट पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला देखना। पीवीडीडी 10% बनाना है डेटर्स का। अभी डेटर्स कितना बचा है देखो, डेटर्स बचा 85, तो इसका हम पीवीडीडी बनाएंगे 850 का 10% 85, ये कितना बचेगा 75, ठीक है। यहाँ हम पीवीडीडी बनाएंगे इनर कॉलम में 765, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब ये जो पीवीडीडी पहले से है इसको हम माइनस करेंगे ये एग्जिस्ट नए वाले से, तो ये पुराना पीवीडीडी यहाँ से माइनस हो, पीवीडीडी जो पीएल में आएगा वो आएगा 745। क्लियर है ये? तो ये हो गया पीवीडीडी का ट्रीटमेंट। अब सेम पीडीडी का 5%, अब इसके बाद इसका 5%, किसका 5%? 765 का 5% निकालेंगे, ठीक है। राउंड कर देंगे हम लोग, जो पॉइंट में आ रहा है उसको राउंड कर देंगे, ठीक है। तो 765 का 5%, 38.25, 38 ले रहा हूं मैं, 38, तो कितना बचेगा ये 765 माइनस 38, क्या आएगा 720। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2 पीडीडी 30, ये वाला ट्रीटमेंट हो गया 2 बार, ठीक है। अब जो अंदर है वो एग्जिस्टिंग से माइनस करेंगे, नया जो बनाना है उससे पुराना 5 जो पड़ा है ट्रायल बैलेंस उसको माइनस कर, ये आया 30। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, पीबीडीडी एंड पीडीडी। बहुत ही आसान है, बस मेरे हिसाब से सीरियली करना, पहले बैड डेट्स का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करना, दोनों बैड डेट्स, ये वाला बैड डेट्स भी और ये वाला बैड डेट्स। वंस बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद हम जाएंगे पीबीडीडी पे। अब पीबीडीडी पहले ट्रायल के बाहर का और फिर ट्रायल के। वंस पीबीडीडी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया फिर हम जाएंगे पीडीडी पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पहले बाहर का और फिर। क्लियर है ये? तो ऐसे करने से हम बैड डेट्स, पीबीडीडी और पीडीडी तीनों का ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे। क्लियर है ये? अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, ठीक है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक दूसरा तरीका है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था ध्यान देखना यहाँ पे, कमीशन इक्वल्स टू, सबसे पहले हम निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन देने से पहले का नेट प्रॉफिट इनटू कुछ नहीं रेट ऑफ कमीशन बाय 100, तो इससे आराम से आ जाएगा हमारा कमीशन का, ठीक है। ये कब होगा? जब क्वेश्चन में बोला है बिफोर चार्जिंग। क्लियर है? तो ये रहा बिफोर चार्जिंग कमीशन का नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट कमीशन देने से पहले जितना था उसका 10% सपोज, ठीक है। लेकिन आफ्टर चार्जिंग अगर बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, है ना सर। लेकिन यहाँ तो आफ्टर बोला है, हाँ तो बेटा लेकिन हमको तो आफ्टर कमीशन वाला प्रॉफिट थोड़ी पता है, हमको तो बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट पता है। तो यहाँ पे बिफोर कमीशन, यहाँ पे बिफोर कमीशन, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे इनटू रेट बाय 100 प्लस, समझ में आ रहा है? जैसे अगर 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 110, क्लियर है ये? लेकिन अगर बिफोर चार्जिंग है
तो ये 10/100 होगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग है 10/110। क्लियर है? दिस इज मैनेजर्स कमीशन। अब क्या ट्रीट, ये तो कैलकुलेशन हो गया, क्या ट्रीटमेंट होगा मैनेजर्स कमीशन का देखना। सबसे पहला, इट इज shown as an indirect expense इन पीएल अकाउंट। पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से दिखाएंगे। और दूसरा, अभी तक हम पैसा दिए नहीं है मैनेजर्स का, तो मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग हमारे लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आएगा। कौन एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी के हिसाब से इसको प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इसका ट्रीटमेंट तो बहुत इजी है एज यू कैन सी, पर इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो एक हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसका चिंता मत करो, क्वेश्चंस में देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे इसका। ठीक है? तो बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर में सीधा रेट बाय 100 करते हैं, और आफ्टर चार्जिंग में रेट बाय 100 प्लस रेट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है? तो ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही मिलेगा तुमको, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा। इसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए तो डेबिट हुआ, तो इट इज शोन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से दिखाएंगे। और दूसरा, कैपिटल बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है? तो इट इज एडेड टू कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगा उसमें ऐड करेंगे। क्लियर है? तो दो ट्रीटमेंट हो गया, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा। और दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शोन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट, एंड सेकेंड, इट इज एडेड टू द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये हो गया 11 नंबर एडजस्टमेंट। ठीक है? आज के क्लास में हम पढ़े पहला प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फिर पढ़े प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फिर पढ़े मैनेजर्स कमीशन, फिर हम पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकेंगे और 3 एडजस्टमेंट्स बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो तीनों एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे, और जो भी अभी एडजस्टमेंट्स पढ़े हम, इसका एक क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड